नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो सेवन सिस्टर सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेवन सिस्टर स्टेट्स में से आसाम ये स्टेट के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ घर बैठे आसाम राज्य की तरफ उड़ान भरने के लिए। So without wasting any further time, let's roll the intro and start the video. आसाम ये राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित सेवन सिस्टर स्टेट्स का एक राज्य है। यह राज्य पूर्वी हिमालय के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और बारक नदियों के घाटियों में स्थित है। आसाम का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 78,438 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है और आसाम की राजधानी दिसपुर यह शहर है। आसाम के उत्तरी भाग में भूटान और अरुणाचल प्रदेश स्थित है। पूर्वी भाग में मणिपुर और नागालैंड, इसी के साथ पश्चिमी भाग में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश स्थित है और आसाम के दक्षिणी भाग में वेस्ट बंगाल राज्य स्थित है। आसाम यह राज्य उसके चाय पत्ती और वहाँ पाए जाने वाले सिल्क के लिए बहुत फेमस है। आसाम में पाए जाने वाले कुछ फेमस प्राणी जैसे कि वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसोरस, वाइल्ड वाटर बफेलो, पिग्मी हॉग, टाइगर्स और अलग अलग प्रकार के एशियाटिक पक्षी पाए जाते हैं और एशियाई हाथियों के लिए आसाम आखिरी जंगली आवास प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस राज्य का नाम वहाँ रहने वाले अहोम लोगों से संबंधित प्राचीन काल में रखा गया था। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है। आसाम राज्य में मानवी बस्ती पाषाण युगों से चलती आ रही है। इस बात के सबूत आसाम में और उसके साथ लगे हुए राज्यों में पाए गए हैं। गुवाहाटी में अंबारी नामक एक साइट है जिसमें शुंगा और कशुना के ज़माने की कुछ कलाकृतियाँ पाई गई है, जैसे कि एक प्राचीन वाटर टैंक जो कि पहली सदी की है ऐसा माना जाता है और शायद 2000 साल पुरानी हो सकती है। 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने आसाम राज्य का विभाजन किया, जिसमें से 1963 में नागा हिल्स जिलों को 16 स्टेट घोषित किया, जिसको नागालैंड ये नाम दिया गया। ट्यूनसेंग नगर को भी नागालैंड राज्य में शामिल कर दिया गया। 1970 में मेघालय राज्य स्थापित किया, जिसमें खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स इन इलाकों को शामिल किया और बाद में 1972 में उत्तरी आसामी इलाके को अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न आसाम को मिजोरम यह नाम देकर आसाम से अलग किया और उन्हें यूनियन टेरिटरीज घोषित किया और 1986 में उन्हें भी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। आसाम के महत्वपूर्ण भौगोलिक पहलुओं को कुछ डिविजन्स में विभाजित किया गया है, जैसे कि नॉर्दर्न हिमालयाज जिन्हें ईस्टर्न हिल भी कहा जाता है और नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहा जाता है और डेक्कन प्लेट्यू जिसे कर्बी एंगलोंग भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से आसाम का क्लाइमेट ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही पुरानी नदी है और उसे आसाम की लाइफलाइन भी कहा जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए आसाम में आती है और फिर आगे आसाम नागालैंड के बॉर्डर से होके बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से प्रवेश करती है। आसाम का टेम्परेचर गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ठंडी में 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आसाम में आने वाले
बाढ़ के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, जिसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी और कई दूसरी नदियाँ जैसे कि बारक नदी इत्यादि है। यहाँ होने वाली बारिश के कारण इन नदियों की वाटर लेवल बढ़ती है और जिसके कारण ये नदियों के किनारे ओवरफ्लो होते हैं, जिसके कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ आती है। इन बाढ़ों में घरों और पशुओं के साथ साथ कभी कभी ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स और रास्ते भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार इस राज्य में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। आसाम राज्य उसके बायोडायवर्सिटी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आसाम राज्य में बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें से 2 सेंचुरीज ज़्यादा फेमस है और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम काजीरंगा नेशनल पार्क, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भूटान के बॉर्डर पे स्थित है। और काजीरंगा तेजी से गायब होने वाले भारतीय एक सींग वाले गैंडों की शरणस्थली यानी कि रेफ्यूजी है। इसी के साथ यह राज्य कई सारे लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों का भी शरणस्थली है, जैसे कि व्हाइट विंग्ड वुड डक, बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक ब्रिस्टेड पैरट बिल, रेड हेड वेल्चर, व्हाइट पम्प्ड वेल्चर, ग्रेटर एडजुटेंट, जेरडॉन्स ब्लैबर, रूफुस नेक हॉर्नबिल, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, पिग्मी हॉग, गौर, वाइल्ड वाटर बफेलो, जिनका पॉपुलेशन पूरे विश्व में से आसाम राज्य में सबसे ज़्यादा है, इंडियन हॉग डियर, हुकुलुन गिब्बन, गोल्डन लंगूर, कैप्ड लंगूर, बारासिंगा, गंगा रिवर के डॉल्फिन, शार्क्स, कछुए इत्यादि है। संकटग्रस्त प्रजातियां जो कि आसाम से विलुप्त होने की कगार पे है, जैसे कि घरेल और पिंक हेडेड डक, जिसके बारे में सुना गया है कि वे पूरे दुनिया भर में से भी विलुप्त हो चुके हैं। व्हाइट विंग्ड वुड डक, जो कि आसाम का स्टेट बर्ड भी है, उसके लिए आसाम विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 2 नेशनल पार्क्स के साथ साथ आसाम में और भी 3 नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। इसी के साथ आसाम में 820 अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती है। आसाम राज्य उसके ऑर्किड फूलों की प्रजातियों के लिए बहुत फेमस है और फॉक्सटेल ऑर्किड आसाम का स्टेट फ्लावर है। 2011 के सेंसस के हिसाब से आसाम का पॉपुलेशन 3,11,69,272 इतना है। 2011 में इस राज्य का लिटरेसी रेट 73.18% इतना था, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 78.81% और फीमेल लिटरेसी रेट 62.27% इतना था। 2011 के सेंसस के हिसाब से आसाम राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि 61.47% इतना है। उसके बाद मुस्लिम 34.22%, क्रिश्चियनिटी 3.74%, बुद्धिज़्म 0.18%, जैनिज़्म 0.08%, सिखिज़्म 0.07%, एनिमिज़्म 0.09% और अदर्स या नो रिलीजन 0.16% इतने हैं। 2011 के लैंग्वेज सेंसस के हिसाब से आसाम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज आसामीज़ है, जो कि 46.87% बोली जाती है। उसके बाद बंगाली 28.19%, हिंदी 4.52%, बोडो 3.21%, सदरी 2.29%, मिशिंग 1.99%, नेपाली 1.91%, करबी 1.64% और बाकी भाषाएं 9.38% इतनी हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निरोग मिलते हैं अगले वीडियो में 7 सिस्टर शहरों में से किसी एक शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए शहरों के बारे में जानने के लिए।
और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।